राम राम जी सभी को। भाई धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, पुरा पाषाण युग में जब आदि मानव अपना जीवन व्यतीत कर रहा था तो कुछ धार्मिक प्रथाओं की शुरुआत उसी समय हो चुकी थी। भाई मानव जो है वो प्राकृतिक घटनाओं जैसे तूफान, आंधी, सूखा, बीमारियां, इनको दूर करने के प्रयास में वो नेचर की पूजा करने लगा था, प्रकृति की। और धीरे धीरे भाई ये धार्मिक विश्वास बढ़ते गए, रीति रिवाज और संस्कारों का धीरे धीरे उदय हुआ। इसके बाद भाई समाज में सभ्यताओं का उदय हुआ। फिर वो सभ्यताएं जो है वो एक दूसरे के मिलने से, सभ्यताओं के मिलने से विचारों का आदान प्रदान हुआ। क्योंकि एक सभ्यता के लोग दूसरी जगह गए तो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और कुछ उन्होंने दूसरों की भी अपनाई। समय के साथ साथ लोगों ने धार्मिक विश्वासों को भाई ग्रंथों में संकलित किया, लिखना शुरू किया। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म भाई सबसे प्राचीन धर्म है। तो हिंदू धर्म की स्थापना किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं की गई। इसमें तो भाई लिखे गए थे, जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता को लिखा गया। हिंदू धर्म में जो महापुरुष थे, विद्वान थे, वो अपनी बातें लिखते गए। और यह धर्म एक व्यक्ति द्वारा स्थापित इसलिए नहीं किया गया, यह संस्कृति, विश्वासों, प्रथाओं के मिश्रण से विकसित हुआ है। अतः हिंदू धर्म विविध मान्यताओं और प्रथाओं का एक विशाल समूह है। इसके बाद भाई यूरोप में, उधर पश्चिमी देशों में ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने की। इस्लाम की स्थापना भाई अरब देशों में जो है वो मोहम्मद ने की। और सभी धर्मों में भाई शिक्षा के प्रचार के लिए फिर धीरे धीरे भवनों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो जो धार्मिक नेता थे वो अपनी शिक्षाएं लोगों को देने के लिए उन्हें भवन की ज़रूरत पड़ी। तो हिंदू धर्म में भाई मंदिर बनाए गए, ईसाई में चर्च बनाए गए, इस्लाम में मस्जिदें बनाई गई। और धीरे धीरे क्या हुआ, फिर जैसे समय बीतता गया इन धर्मों में भाई अंधविश्वासों का भी समावेश हो गया। जैसे ईसाई धर्म में मोक्ष पत्र बांटे जाते थे चर्च में, और ये लोगों को बताया जाता था कि इनको पढ़ोगे तो सारे पाप माफ हो जाएंगे। लेकिन मार्टिन लूथर के द्वारा भाई इन मोक्ष पत्र वाले जो अंधविश्वास को दूर किया गया। ऐसे ही हिंदू धर्म में भी कुछ अंधविश्वास और कुछ कुरीतियाँ थी, जिनको भाई राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद और विवेकानंद जी ने मिलकर इन सब को दूर करने की कोशिश की। ऐसे ही भाई इस्लाम धर्म में भी कुछ कुप्रथाएं थी जिनका सूफी संतों ने घोर विरोध किया। सूफी संतों ने बहुत बढ़िया काम किया। भाई सभी धर्मों का सार तो एक ही है और सभी धर्मों ने सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लोगों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। अतः सभी धर्मों का सत्कार करो, किसी भी धर्म का विरोध नहीं। प्रणाम करो उन सभी धार्मिक नेताओं को जिन्होंने समाज में प्रचलित कुप्रथाएं और अंधविश्वासों को दूर करने का भरपूर से प्रयत्न किया। धन्यवाद भाई। मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक शेयर करना।